कांग्रेस की दोगलापंथी इस कदर से बढ़ चुकी है कि कांग्रेस के लिए भारत के सम्मान, भारत के राष्ट्रगीत से बढ़कर अपनी राजनीति प्यारी लगने लगी है। और ये राजनीति सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए है, जो समुदाय कहता है कि हम राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे, जिस गीत को गाकर हमारे इस देश के क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दे दिया। दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में वैसे भी लोग रहते हैं जो उस गीत से नफरत करते हैं। ये वही गीत है जो हमें प्रेरणा देती है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब इस बार आपने देखा ही होगा कि सोनिया गांधी को कैसे तकलीफ होने लगी थी जब उनके कार्यालय में राष्ट्रगीत पूरा बजा था। तो जिन सोनिया गांधी जी को राष्ट्रगीत से परेशानी हो रही है, उन्हीं के घर में तीन प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मगर देखिए, ये कांग्रेस का शुरू से रहा है। हमारा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन राष्ट्रगीत कभी आज़ाद नहीं हो पाया। कभी ऐसा नहीं हो पाया कि उसे भी वही सम्मान मिले जो सम्मान राष्ट्रगान को मिलता है। जबकि राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान से पहले लिखा भी गया, राष्ट्रगान से पहले गाया भी गया, और भारत में जितने भी आंदोलन हुए सब में राष्ट्रगीत की गूंज थी। मगर इसे लाल किले तक आने के लिए 80 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। और अफसोस की बात तो यह है कि इन 80 सालों में आधे से ज़्यादा समय तक तो कांग्रेस ने इस देश पर राज किया, मगर कांग्रेस ने कभी इस विषय पर बात ही नहीं की। और कोई भी अगर बात करता था तो उसे दबा दिया जाता था, क्योंकि इस गीत को गाने के लिए एक विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय मना करता है। और कांग्रेस शुरू से ही उस समुदाय की हित ऐसी रही है। आपको पता है, इसी राष्ट्रगीत को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के कई क्रांतिकारी अपने आप को बलिदान कर दिए थे। अंग्रेजी हुकूमत ने पूरे देश में इस गीत को गाने और बजाने के लिए मना कर दिया था। जो गाता था, जो बजाता था, उसे कोड़े पड़ते थे। 1930 में आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने इस गीत का विरोध किया था, जिसके बाद 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने इस गीत को पूरा गाने पर बैन लगा दिया। एक विशेष वर्ग को खुश करने और वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस ने उस गीत पर बैन लगाया, जिस गीत ने इस भारत के सभी नागरिकों को एकजुट किया अंग्रेजों के खिलाफ। 1950 में संविधान सभा में जब राष्ट्रगान चुनने की बात आई तो जनगण मन को राष्ट्रगान चुना गया। हालांकि संविधान सभा के अध्यक्ष और प्रथम राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान जितना सम्मान मिलेगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से वंदे मातरम को वो कभी संवैधानिक अधिकार और वो सम्मान मिला ही नहीं। और सवाल यही है कि क्या किसी राष्ट्रीय प्रतीक के साथ किसी भी प्रकार का समझौता सही था? क्या किसी एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए राष्ट्रीय भावनाओं और ऐतिहासिक धरोहरों को सीमित कर देना उचित है? ये बहस सिर्फ एक अतीत की नहीं है, यह बहस आज भी भारत की राजनीति में प्रासंगिक है कि राष्ट्र प्रथम होना चाहिए था या राजनीतिक अवसरवाद। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट जरूर करिए।